गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपनी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की जो सीरीज़ है इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम करेंगे विक्टोरियन एज, जो कि 1837 से 1901 तक है। इस टाइम पे क्या होता है, रिफॉर्म होता है, एक्ट जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। एज ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, एज ऑफ डलाइमा, एज ऑफ कन्फ्यूज़न भी कहा जाता है इसको, बिकॉज इस एज में जो लिटरेचर है, जो उस टाइम का जो कंटेम्प्रेरी जो भी इशूज़ थे उनमें उनकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी। और डलाइमा मतलब थोड़ा सा सैडनेस टाइप का होता है। एज ऑफ साइंटिफिक एज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन, इस एज में बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी होती है और इन्वेंशन होते हैं, जिसकी वजह से एज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी और इन्वेंशन भी कहते हैं। स्केप्टिज्म, संदेहवाद भी इस टाइम पे बहुत होता है। एज ऑफ पेसिमिज्म यानी कि निराशावाद, बहुत सारी निराशा जो है इस टाइम पे जो इनके लिटरेचर में वो देखने को मिलती है। स्लीप, डिक्लाइन मोरालिटी, क्वेश्चनिंग टू द रूल्स ऑफ चर्च, मतलब इस टाइम पे जो साइंटिफिक जो रीजंस हैं वो लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगे। इस वजह से जो चर्च थी उस टाइम पे, जो चर्च रूल कर रही थी, चर्च को बहुत ऊपर का जो है ओहदा मिलता था, तो उस चर्च के अगेंस्ट बहुत सारे क्वेश्चनिंग लोगों के माइंड में आने लगे। क्यों? क्योंकि उनका जो झुकाव था वो संस्कृति से ज़्यादा जो है उनका डिस्कवरी और इन्वेंशन, साइंस की तरफ ज़्यादा होने लगा था। इस वजह से उन्हें जो चर्च थे, जो उनके रूल्स थे, रेगुलेशन थे, उन पे उनको क्वेश्चनिंग यानी उनके दिमाग में बहुत सारे संदेह आने लगे, इसलिए संदेहवाद कहा गया। और फिर फोकस ऑन मैसेज यानी कि सिटी लाइफ, जो सिटी की जो लाइफ है, मतलब काम करना एंड ऑल, उस पर ज़्यादा उनका ध्यान लग गया। अर्बन लाइफ से उनका दिमाग जो है वो हटने लगा दोबारा से। एंड देन फिर विक्टोरियन पोइट्री जो थी वो रियलिस्टिक इन नेचर, लेस आइडलिज्म, यानी कि नेचर से कम, और जो आइडल थी, या जो कहें कि जो वास्तविकता थी, जो साइंटिफिक जो बदलाव था, उसकी तरफ उस टाइम की जो पोइट्री थी उनका झुकाव ज़्यादा था। और इस टाइम पे जो प्रोमिनेंट राइटर्स थे वो थे टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनी, आर्नोल्ड, चार्ल्स डिक्सन, वी.एन. थैकरे, हार्डी, डी.जी. रॉस्टी। ये इस टाइम पे जो है प्रोमिनेंट राइटर जो है वो उस टाइम के माने जाते हैं। इसके बाद आपका आता है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज को जो है एडवर्डियन एज भी कहते हैं। एडवर्डियन एज कब से था? जब तक जो किंग एडवर्ड थे वो इस टाइम तक जो यहाँ के किंग थे, इसलिए उनको उस ये टाइम जो है इतना सा आपका 1901 से 14 तक का जो है एडवर्डियन एज भी कहा जाता है। मॉडर्न एज को जो सब पार्ट में डिवाइड है। फिर आपका 1914 से लेके 1950 तक जो है उसे मॉडर्न एज कहा गया है। और आपको पता होगा कि इसी मॉडर्न एज में जो है हमारे जो पूरे विश्व में, वर्ल्ड में कहें, वॉर जो था, एज ऑफ वॉर और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इस एज को ही कहा जाता है। आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से 18 तक। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका होता है 39 से लेकर के आपका 45 तक। 45 तक के टाइम को ही मोस्टली अगर आपका आता है तो कई बार आपका ऐसे आता है कि 1901 से 1945 यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो लास्ट ईयर है उस तक को भी मॉडर्न एज कहा जाता है। कई जगह 1950 लिखा हुआ था और कई जगह पे 1945। तो आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा, यानी कि एग्ज़ाम के ऑप्शंस में। आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 18 तक, फिर 1939 से 45 तक। इस टाइम पे जो इंडिविजुअलिज्म है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इस टाइम पे जो पूंजीवाद कह लें या कहने की जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो आपका साइंटिफिक रीज़न थे, इन सबको और बढ़ावा मिला। इस टाइम पे एक्सपेरिमेंटल बहुत हुए। और एक्सपेरिमेंट किस में हुए? राइटिंग, लिटरेचर में भी जो है लिखने के जो तरीके हैं उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट हुए। और फ्री वर्स क्या होता है? जिसमें नो राइमिंग, नो राइम, नो मीटर, उसे फ्री वर्स कहते हैं। तो फ्री वर्स में जो है एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो गए लिखने के लिए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सनेंस भी जो है इसी एज को कहा जाता है। एंड इस टाइम पे जो ऑथर्स थे, मतलब प्रोमिनेंट ऑथर जो हैं वो थे जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. एलियट। आपका वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. एलियट और अमेरिकन और भी राइटर्स थे जिन्हें हम जैसे कि कहें अर्नेस्ट हेमिंगवे, आपका विलियम फॉकनर, ये भी आपके जो है मॉडर्न एज के ही जो राइटर्स हैं वो माने जाते हैं। इस टाइम पे सिम्बलाइजेशन बहुत था, मतलब किसी बात को कहने के लिए कोई भी लिटरेचर था उसमें सिम्बलिज्म
बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इस टाइम पे और भी जो राइटर्स थे वो प्रोमिनेंट थे, जैसे रॉबर्ट ब्रेज, जॉन, मतलब जिन्होंने सिंबलिज्म यूज़ किया अपने लिटरेचर में, ये उनके नाम हैं। रॉबर्ट ब्रेज, जॉन मैसफील्ड, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू डब्ल्यू ईस्ट, आपका वर्जीनिया वुल्फ, और आपका जो है वर्जीनिया वुल्फ एंड एक सेकेंड रुक जाइए, बस ये बैक हो गया मुझसे। वर्जीनिया वुल्फ एंड एक सेकेंड बस, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. इलियट, ये हमने सारे एज कवर कर लिए हैं। ये मुझसे बैक हो गया गलती से, हम चल रहे थे यहाँ पे। हम डब्ल्यू बी ईस्ट, W.H. ऑर्डन, G.B. शॉ, जॉन गाल्सवर्दी, मॉडर्न एज के बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं। और आपका TGT का सिलेबस तो बिना इनके जो है वो पूरा ही नहीं होता है। इन्होंने जो सोशल प्रॉब्लम है उन्हों पे अपनी नॉवल लिखी, और इनको जो है मॉडर्न एज का बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट माना जाता है, क्योंकि इन्होंने नॉवेलिस्ट और प्ले लिखे, और इनके जो प्लेस थे वो सब जो है वो सोशल प्रॉब्लम, यानी कि उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स थी उन पे ही वो लिखते थे। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में मैंने यहाँ पे बहुत कम चीज़ें जो हैं वो नोटिस या कहें कि लिखी है। आपको 20th सेंचुरी में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ब्रिटिश लिटरेचर से लेकर के आपको जो नॉन ब्रिटिश यानी कि अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन यानी कि नाइजीरियन, जो ये सब, और साथ में इंडियन लिटरेचर को भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो। एंड in terms of Europe America tradition, the main period are captured in the Patrick division, modern literature, postmodern literature following that। मतलब आपको मैंने बताया कि जो मॉडर्न एज था वो आपका इस टाइम तक को जो है माना जाता है, और आपका पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि 20th सेंचुरी को पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि पोस्ट मॉडर्न एज भी कहते हैं, जो कि आपका 1969 से लेकर 1990 तक मान लो। टेक्नोलॉजिकल एडवांस ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। अब क्या हुआ, इस टाइम पे जो टेक्निकल थे यानी कि जो टेक्निक थी वो काफ़ी जो है वो एडवांस हो गई थी। इस वजह से कि क्यों, क्योंकि जो इस टाइम पे जो आपके प्रिंटिंग प्रेस कह लो, ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ गई थी। इस वजह से 20th सेंचुरी में बहुत सारे चीपर प्रोडक्शन ऑफ बुक, यानी कि अब आप सोचो कि इन्वेंशन हुए हैं, बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी हैं, तो बहुत सारी जो बुक्स हैं वो इस टाइम पे जो है वो पब्लिश की गई हैं। और इसी टाइम पे जो नोबेल प्राइज़ है यानी कि नोबल अवार्ड जो लिटरेचर में दिया जाता है, ये भी स्टार्ट हो गया था 1901 से स्टार्ट हो गया था। और कुछ हर साल जो है किसी न किसी को नोबेल प्राइज़ मिलता है, पर कुछ ईयर में नहीं दिए गए। आपका 14 में, 18 में, 35 में, 40 से लेके 43 तक, यानी कि 40, 41, 42, 43, इन 4 सालों में कभी किसी को कोई, मतलब इन 4 ये जो आपके डेट दिए हुए हैं यानी कि ईयर दिए हुए, इन ईयर में जो है किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। देन फिर हम बात करते हैं 20th सेंचुरी लिटरेचर इज़ अबाउट द इंडिविजुअलिज्म, stream of consciousness, read to be against the power, religion, scientific fiction, soft stories, क्लास डिक्शन अबाउट द वर्कर्स, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने जो है लिखा 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, बिकॉज क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी बुक जो है वो पब्लिश हुई, बहुत सारे जो प्रिंटिंग प्रेस थी इस वजह से। और जो बेस्ट राइटर हैं 20th सेंचुरी के वो कौन कौन है, अर्नेस्ट हेमिंगवे, आपका जॉर्ज ओवेल, टॉनी मॉरिसन, जिनकी बिलव्ड जो है वो ब्लू आइज, ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है। वर्जीनिया वुल्फ, ये एक नॉवेलिस्ट और एसेट थी। अल्बर्ट कॉमस, ये जो है आपके 20th सेंचुरी के जो हैं 21st, इस आपके 20th सेंचुरी के जो थे बहुत फेमस जो हैं वो राइटर्स थे। साथ में ही आपको दोस्तों जो है कवर करना है, वो आपको कवर करना है 20th सेंचुरी के जो अदर लिटरेचरी वर्क है। अदर जैसे कि आपका ब्रिटिश को छोड़ दें तो अमेरिकन भी आपको पढ़ना है, प्लस आपको कैनेडियन भी पढ़ना है, कैनेडियन। देन फिर आपको जो है इसमें नाइजीरिया यानी कि साउथ अफ्रीका के जो हैं नाइजीरियन, उनका भी आपको एक दो राइटर कंप्लीट करने हैं। ऑस्ट्रेलिया का आपका कंप्लीट करना है, आपका इटली, फ्रांस, रशिया, इन सब के जो फेमस राइटर्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि उनके ज़्यादा तो नहीं, डीप नहीं पूछते, बट उनका नाम
और उनकी कुछ बुक्स हैं वो आपको लर्न करनी होगी विद डेट, क्रोनोलॉजी ऑर्डर, या फिर आपको मिक्स मैच में जो है आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आज हमारी जो ये हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की जो सीरीज़ है ये आज आपकी यहीं कंप्लीट होती है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है फिगर ऑफ स्पीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, किसी भी आप अगर टीजी इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच जो है विद हिंदी के जो फिगर ऑफ स्पीच यानी कि जिसे हम अलंकार कहते हैं उससे रिलेट करके बहुत ईजी वे में पढ़ाऊँगी, जिससे कि आपको ईजी हो जाए याद करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कोई भी सजेशन हो वो हम मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।